अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान ने कितने अवतार लिए। आपको पता है भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। कैसे? 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, वो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा 4 श्लोकों में सुनाई, उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। और एक अवतार है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए, मुझे कोई मुझ जैसा हयग्रीव ही मार सके। और उसे पता था उस जैसा और कोई नहीं है। अब वो पाप करने लगा, अन्याय करने लगा, तो उसको मारने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 अवतार है जो विस्तार में नहीं बताए गए। अब जो विस्तार में बताए गए हैं वो 22 अवतारों के बारे में जानते हैं। भगवान का पहला अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, जो कल मैंने आपको बताया। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान ने लिया वराह अवतार, जिसके आज आप दर्शन करेंगे। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। देखिए, अवतार माने ऐसे तो भगवान ने देखा जाए 2 ही अवतार लिए हैं जिसमें भगवान पूर्ण रूप से नीचे उतर आए। कौन से अवतार? श्री राम और श्री कृष्ण। बाकी सब में भगवान का अंश है, भगवान खुद नहीं उतरे हैं। तो तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार है कपिल भगवान के रूप में, 6ठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। इस अवतार के बारे में थोड़ा विस्तार में बताती हूं मैं। माता अनुसुईया के घर पर भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि उनके पति थे। उस वक्त माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। पतिव्रता एक धर्म है जिसके कुछ नियम होते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं तो आप पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो जिस कठोर रूप से उन नियमों का पालन माता अनुसुईया करती थी, उतना कोई नहीं करता था। तो ये बात नारद जी तीनों देवियों से कह रहे हैं। 3 देवियां कौन है? अच्छा, 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों देवियों को वो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, उनके तो सतीत्व का डंका बज रहा है, उन जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। तीनों देवियों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तीनों देवियों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव जब घर आए, उन्होंने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। भगवान कहते ठीक है। अब आपको लगे भगवान ने ठीक है क्यों कहा, समझा सकते थे, बात तो गलत है। पर कई बार ना, जैसे उदाहरण मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने खड़ा है जो आपसे कह रहा है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वहीं खड़े होकर लड़ते रहो या फिर वो काम करके दिखा दो। असरदार कौन सा है? तो भगवान कहेंगे अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो क्या पता वो उल्टा पड़ जाए, वो और नाराज हो जाए। तो भगवान ने कहा करके ही दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो भगवान कहते ठीक है मैं जाता हूं। और रास्ते में तीनों देव मिलते हैं, तीनों को पता है एक ही काम के लिए जा रहे हैं, तीनों साथ हो लेते हैं।
अत्रि ऋषि स्नान करने बाहर गए हुए थे, माता घर पर अकेली थी। तीनों देवों ने साधु का वेश बनाया और बाहर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर बाहर आती है। भगवान कहते फल नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। अच्छा हाँ, हो सकता है आपको सुनने में अटपटा लगे कि ऐसे कैसे किसी को अनजानों को भोजन पर बुला लिया। पहले ये सब नहीं था, चोरी डकैती बदमाशी। पहले लोग दरवाजे खोलकर सोते थे, माने इतनी सच्चाई थी। तो उन्होंने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। भगवान कहते भोजन ही करेंगे, पर हमें एक वचन चाहिए। कैसा वचन? हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। ठीक है, मैं वचन देती हूं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। तीनों को आसन पर बैठाया। बताइए, भगवान कहते हैं आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। माता की आंखों में क्रोध उतर आया। वो कहती है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया और पूरा करने के बाद आप श्राप दे कि क्षमा कर दे, यह आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये साधारण साधु लगते नहीं है, ये कोई है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। उन्होंने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूं। कमरे के अंदर जाती है, जल लेकर आती है। हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। विष्णु भगवान का ध्यान कर कर कहती है कि अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता नारी होने का धर्म निभाया है, सारे नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जैसे ही जल छिड़का, तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा भगवान ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर वो तीनों को दूध पान करवा देती है। अब यहां पर तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश उनके घर में बच्चों की तरह खेल रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों वाली हरकतें तो करनी पड़ेगी। कोई घुटने पर चल रहा है, कोई रो रहा है। आइए दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं किसी दिन हमारे घर भी भगवान बच्चे बनकर आए। तो महाराज अब भगवान जाने लगे तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते मन तो मेरा भी नहीं भरा। तो फिर तीनों देवों के अंश से माता अनुसुईया को 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से उन्हें चंद्रमा हुआ, विष्णु भगवान के अंश से उन्हें विष्णु भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार हुआ, और महादेव जी के अंश से उन्हें दुर्वासा ऋषि हुए। तो ये भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार भगवान का स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान जी ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया, मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। तो ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं। ये जितनी भी दवाइयाँ औषधियाँ हम खाते हैं ना, ये सब धन्वंतरी जी ने शुरुआत की है इसकी। तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं। इसके बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार।
15वां अवतार भगवान लेते हैं वामन अवतार, 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में, 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज के रूप में, 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, 19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में, और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। देखो कौन तब तक किस रूप में रहता है। तो मिलाकर कितने अवतार हुए? 22 और वो 2 24। भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? 24 अवतार लिए।